नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। देखिए, यहाँ से प्रश्न ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ये स्टैटिक जीके का भी आपका पार्ट बनता है। और विश्व के प्रमुख मरुस्थल, चाहे भारत की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, कजाकिस्तान की बात की जाए, फ्रांस की बात की जाए, तो जो प्रमुख मरुस्थल है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और चीजों को मैप से करेंगे, जिससे हमको वो आसान तरीके से याद हो जाए। तो चलिए, समय बर्बाद करने से अच्छा है अपनी क्लास पर आए। तो आज का अपना पहला टॉपिक है विश्व के प्रमुख मरुस्थलों में, और हम देखेंगे पहला मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। अब आप कहोगे कि उत्तरी अफ्रीका कहाँ है, तो उत्तरी अफ्रीका जो पार्ट पड़ता है आपका, ये वाला जो अफ्रीका का पार्ट है, इस तरीके से आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। और ये वाला कौन सा पार्ट होगा? उत्तरी अफ्रीका होगा। कौन सा होगा? उत्तरी अफ्रीका। तो ये कहाँ पड़ता है? उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है आपका सहारा मरुस्थल। क्लियर है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उत्तरी अफ्रीका में क्या पड़ेगा? सहारा अफ्रीका। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में है, और ये सबसे बड़ा मरुस्थल भी अपने आप में है। क्लियर? दूसरा है अरेबियन मरुस्थल। कौन सा है? अरेबियन मरुस्थल। तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये अरब प्रायद्वीप के अंदर पड़ता है, अरेबियन मरुस्थल। तीसरे की बात करते हैं तो जिसमें आता है हमारा गोबी मरुस्थल। कहाँ आता है? गोबी मरुस्थल आता है, और ये कहाँ पड़ता है? चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पे पड़ता है, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है। कहाँ है? चीन और मंगोलिया के बॉर्डर से ये लगा हुआ है। तो अगर हम चीन की बात करें तो मैं पेंसिल को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और ये लीजिए। चीन की बात करूं तो ये है अपना चीन। अपना ही बोल दो भाई, वैसे अपना बोल सकते हैं कि नहीं? बताइए आप लोग, अपना बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं भाई। किसी ना किसी दिन हम इसको हड़पेंगे, क्योंकि ये दुनिया को हड़पने की बात करता है। ये है चीन, ये दुनिया को हड़पने की कोशिश करता है। किसी ना किसी दिन हम इसको हड़प लेंगे। ठीक है? ये चीन है, और इसके ऊपर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मंगोलिया। क्या है? मंगोलिया। मंगोलिया जो देश है वो चीन और रसिया के जस्ट बीच में पड़ता है। तो यहां पर एक मरुस्थल है जिसका मरुस्थल का नाम है, क्या नाम है? गोबी मरुस्थल। क्या है मेरे भाई? गोबी मरुस्थल। अभी मैंने आपको बताया ये कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल। तो गोबी का मरुस्थल जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? गोबी का मरुस्थल पड़ता है चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर, कौन सा मरुस्थल हो जाएगा? गोबी का मरुस्थल हो जाएगा। कौन सा? गोबी का मरुस्थल। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? मैप से चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इसके बाद हम बात करते हैं पैटागोनिया मरुस्थल। हर एक को दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है अगला है अपना पैटागोनिया मरुस्थल। ये कहाँ पड़ता है? तो ये अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है। सर आप बोलेंगे कि अर्जेंटीना और चिली पड़ेगा कहाँ? ये भी तो बताइए हमें। अर्जेंटीना और चिली पड़ेगा कहाँ? तो अगर हम बात करते हैं अर्जेंटीना की और किसकी? चिली की। तो यहां पर अर्जेंटीना की बात करते हैं तो यहां एक देश है जिसका नाम है चिली। क्या है? चिली। ये वाला जो देश है वो है अपना चिली। ठीक है? और ये वाला जो देश है, ये वाला, ये है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना और चिली, अर्जेंटीना और चिली ये दोनों की सीमा से बॉर्डर साझा करता है। दोनों की सीमा से क्या करता है? बॉर्डर साझा करता है। और अर्जेंटीना और चिली में क्या पड़ता है? ये मरुस्थल पड़ता है। सर कौन सा मरुस्थल है? सर मरुस्थल है पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? पैटागोनिया मरुस्थल। और कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे पड़ता है। तो ये अर्जेंटीना और चिली। क्लियर? तो अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, चिली की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर? इसके बाद अगर हम आते हैं तो अगला है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दो मरुस्थल ज्यादा फेमस है। एक है गिब्सन का मरुस्थल और दूसरा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ पर है, ये वाला जगह। क्या है ये? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पड़ता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है या किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो आपको प्रश्न का पता होना चाहिए।
ठीक। इसके बाद बात करते हैं ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तो ये भी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। और इसके बाद बात करते हैं गिब्सन का मरुस्थल, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो विक्टोरिया, सैंडी और गिब्सन। तो आप लोग यहां देखोगे तो इसमें एक होगा विक्टोरिया, विक्टोरिया का मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, एक होगा सैंडी, ग्रेट सैंडी, और तीसरा होगा गिब्सन मरुस्थल। कौन सा? गिब्सन मरुस्थल। तो कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख मरुस्थल हैं, जिनमें ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और ग्रेट गिब्सन का मरुस्थल स्थित है। क्लियर है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तीनों मरुस्थल आपको समझ में आ गए। अगला है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? जो थार मरुस्थल है ये भारत और चाइना की भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। यहाँ पर राजस्थान वाले इलाके में इसका प्रभुत्व थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा प्रभुत्व है। तो ये वाला जो मरुस्थल है यहाँ पर है थार मरुस्थल, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर पड़ता है। क्लियर है? पाकिस्तान यानी कि वही आतंकियों का देश। अगला है चेहो आहू आन मरुस्थल। चेहो आहू आन मरुस्थल कहाँ पर है? तो चेहो आन मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये अपना पड़ता है कहाँ पर? मैक्सिको के अंदर। तो ये अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाओगे ना, तो यहाँ एक देश है जिसका नाम है मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी भी यहीं पर है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहती है। ठीक। और ये चर्चा का विषय भी बनी रहती है। तो इस मैक्सिको के अंदर ही आपका ये मरुस्थल है, जिसका नाम है चेहो आहू आन मरुस्थल। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है चेहो आहू आन मरुस्थल किस देश में है? तो मैक्सिको में। इसके बाद बात करते हैं ग्रेट बेसिन। तो ग्रेट बेसिन किस महाद्वीप में पड़ेगा? तो आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये वाला पड़ता है। क्लियर? तो ये नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा हो जाएगा। क्लियर है? तो उत्तरी अमेरिका में क्या है? उत्तरी अमेरिका में है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। इसके बाद है काराकोरम मरुस्थल। काराकोरम मरुस्थल कौन सा है? काराकुम मरुस्थल। तो काराकुम मरुस्थल कहाँ पर है? तो ये उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर पड़ता है। आप कहोगे सर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है कहाँ? ये हमको थोड़ा सा बताइए। ना तो हमें उज्बेकिस्तान दिख रहा है, ना हमें तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है। तो आप उज्बेकिस्तान के बारे में और तुर्कमेनिस्तान के बारे में थोड़ा सा बताइए। अगर यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा ये छोटा मैप बन गया है हमसे, इस वजह से आपको यहाँ शो ना हो पाए। देखिए यहाँ पर एक देश है उज्बेकिस्तान, और ये इसी के जस्ट बगल में है तुर्कमेनिस्तान। अगर उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान आपको नहीं दिख रहे हैं तो जस्ट अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर देखिएगा, आपको दोनों के दोनों दिख जाएंगे। उज्बेकिस्तान भी दिख जाएगा और तुर्कमेनिस्तान भी दिख जाएगा। ये दोनों की सीमा पर, इन दोनों की सीमा पर ये वाला मरुस्थल पड़ता है। कौन सा मरुस्थल पड़ता है सर? काराकुम मरुस्थल, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर। नेक्स्ट आते हैं सोनोरान मरुस्थल। सोनोरान मरुस्थल, तो ये मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर पड़ता है। सर कहाँ पड़ेगा? हमको थोड़ा दिखाइए। चलिए दिखा देते हैं। ये यहाँ पर आते हैं हम, ये यहाँ पर आते हैं हम, ये है अपना अमेरिका और ये क्या है? मैक्सिको। तो इनकी सीमा पर पड़ता है। और जिस मरुस्थल को क्या कहते हैं हम? उस मरुस्थल को कहते हैं हम सोनोरान मरुस्थल। इसके बाद आता है मोजाबे मरुस्थल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी कहाँ पर पड़ता है? अमेरिका के अंदर। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है टकला मकान मरुस्थल। टकला मकान मरुस्थल। अब आप कहोगे सर ये टकला मकान मरुस्थल कहाँ पड़ता है? ये चीन का मरुस्थल है, और चीन में बहुत बड़ा मरुस्थल ये है। चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में ये टकला मकान मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएगा। तो चमगादड़ चीन के पास टकला मकान मरुस्थल है। और चीन की बात की जाए तो इसका अधिकतर हिस्सा मरुस्थल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यानी कि अधिकतर हिस्से में मरुस्थल है और पहाड़ियां हैं। ऐसे क्षेत्र में जीवन संभव थोड़ा कम है। इस वजह से ये क्या करता है? वन चाइना पॉलिसी का हवाला देकर दूसरे देशों से हड़पने का प्रयास करता है जमीन को। इसके बाद आता है अटाकामा मरुस्थल। तो अटाकामा मरुस्थल किस देश में पड़ता है? तो ये चिली में पड़ता है। अब आप कहोगे सर अटाकामा मुझे दिखाओ, चिली में दिखाओ। तो अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है?
चिली में पड़ता है। और चिली अपना कहाँ है, तो यहाँ अगर आप आओगे ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील से नीचे, तो ये वाला कौन सा पार्ट है, ये वाला है साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ अमेरिका। तो इसके जस्ट बगल में एक देश है, ये जो देश है इसका नाम है चिली। और चिली, इस देश में क्या पड़ता है, ये मरुस्थल पड़ता है। क्या नाम है इस मरुस्थल का, तो इस मरुस्थल का नाम है अटाकामा मरुस्थल। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है दस्त ए काबिर। दस्त ए काबिर, तो ये किस देश में पड़ता है, दस्त किसको होंगे, दस्त किसको होंगे, तो दस्त होंगे ईरान को। किसको होंगे, ईरान को, क्योंकि बम, परमाणु हमले, ये जो चीज़ें हैं, बम वगैरह, मिसाइल वगैरह हमले ईरान, सीरिया, इन क्षेत्रों में होते हैं। तो दस्त इन्हीं लोगों को होंगे। क्लियर है। तो ये किस, कहाँ पर है, तो ईरान की बात करें तो ईरान का जो क्षेत्र मिलेगा आपको, जैसे ही आप भारत से जस्ट ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जस्ट ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के जस्ट बगल में और पाकिस्तान से सीमा बनाता हुआ एक देश है जिसका नाम है ईरान। क्या है, ईरान। तो जो ईरान पड़ता है उसकी सीमा किससे, अफगानिस्तान से भी लगी हुई है, पाकिस्तान से भी लगी हुई है। क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसी ईरान में है दस्त ए काबिर मरुस्थल। कौन सा है, दस्त ए काबिर मरुस्थल। नेक्स्ट बात करते हैं अंटार्कटिका मरुस्थल। अंटार्कटिका मरुस्थल, तो अंटार्कटिका मरुस्थल कहाँ पर मिलेगा आपको, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं अंटार्कटिका मरुस्थल कहाँ मिलेगा। ये इनमें से किसी महाद्वीप में आपको मिल सकता है, तो नहीं मिलेगा। ये आर्कटिक ओशियन में आपको, ये अंटार्कटिका ओशियन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ मैप में ये चीज़ शो नहीं है। क्लियर है भाई। चलिए, आर्कटिक मरुस्थल कहाँ है, तो ये उत्तरी ध्रुव पर है। जैसे ये ग्लोब है, अगर इस ग्लोब में अगर आप देखोगे तो ऊपर वाला नॉर्थ पोल वाला पार्ट है, तो यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ उत्तरी ध्रुव में ये वाला मरुस्थल आपको देखने को मिल जाएगा। और अंतिम और मोस्ट सुपर मोस्ट क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल। हर एग्जाम का सबसे पसंदीदा प्रश्न। और ये जो कालाहारी मरुस्थल है, ये दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया के साथ सीमा बनाता है। सर आप बोलोगे दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया के साथ सीमा बनाता है, तो मुझे थोड़ा बता दीजिए ये वाला जो देश है वो कहाँ पर और किस जगह पर पड़ेगा। कौन सा मरुस्थल है, तो मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, तो इस वाले अफ्रीका महाद्वीप में अगर आप चलेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में चलने पर यहाँ पर आप आओगे तो ये वाला देश, ये वाला महाद्वीप है अफ्रीका। और अफ्रीका में एक देश पड़ता है यहाँ पर नामीबिया। यहाँ पर इसके जस्ट सीमा बनाता हुआ है बोत्सवाना। और यही एक देश है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निचला देश जो है साउथ अफ्रीका। ये जो देश हैं, तीन देश, इन तीनों देशों से सीमा बनाता हुआ कालाहारी मरुस्थल है। ये क्या करता है, तीनों देशों के साथ सीमा बनाता है, अफ्रीका के साथ भी, नामीबिया के साथ भी और बोत्सवाना के साथ भी। तो तीनों देशों से सीमा बनाता हुआ कौन सा देश हो जाएगा, तो कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो मैंने मैप से आपको चीज़ों को समझाया बहुत आसान तरीके से। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो भी थे उन मरुस्थलों को मैंने आपको समझाया। जिन स्टूडेंट ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, नोट्स बना लीजिए और अपने सामने आप लोग मैप रखा करिए। जैसे ही हम लोग बताते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं मैप में देखिए, तो आप मैप में देखिए, चीज़ें आपको आसान तरीके से याद हो जाएंगी और धीरे धीरे आप इन चीज़ों को याद कर पाएंगे। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से मैप का यूज करते हुए स्टैटिक जीके को आपके लिए ऐसे ही प्रस्तुत किया जाएगा और ख़त्म किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।